डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद थार्विक शो में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को बायोलॉजी विद आरपी कुशवाहा परिवार की तरफ से छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन हम एक छोटा सा वीडियो लेके उपस्थित हुए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। और उसी में आज हमारा ये पार्ट 8 है, जिसमें हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्योंकि दिवाली के दिन पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए हमने सोचा एक छोटा सा वीडियो आज बना देते हैं। तो ये हमारा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा जनन तंत्र। क्या बोलते हैं इसको? मादा जनन तंत्र। क्या है? मादा जनन तंत्र का फिगर है ये, जिसमें ये जो दिखाई दे रहा आपको, इसको हम कहते हैं यूटेरस। क्या बोलते हैं? यूटेरस, या इसको हम बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं? इसी को यूटेरस कहा जाता है, इसी को उम्ब कहा जाता है, इसी को गर्भाशय कहा जाता है, इसी को हॉस्ट्रा भी कहा जाता है। तो ये गर्भाशय है, और गर्भाशय से ये जो निकला हुआ है स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। हिंदी में इसको हम अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। इसका काम होता है ओवा का निर्माण करना, अर्थात एग का फॉर्मेशन करना या अंडे का निर्माण करना। तो दो ओवरी होती है, ये भी ओवरी है और ये भी ओवरी है। ये जो स्ट्रक्चर पूरा दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं इसको। इसका एक और नाम है फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? फैलोपियन ट्यूब या इसको ओविडक्ट कहते हैं। यह एक 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं। ओविडक्ट के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्टोमस। इनफंडिबुलम में फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला होता है, जिसको हम फिम्बरी कहते हैं। ये फिम्बरी क्या करती है? हमेशा रोटेट करती रहती है, इस तरीके से मूवमेंट करती रहती है, जिससे इसमें से जब ओवा निकलता है, इसमें से ओवा रिलीज होता है, तो ये ओवा इसके अंदर चला जाता है, इस रास्ते से या इस रास्ते से, किसी भी रास्ते से ओविड किस में आ जाता है? ओविडक्ट में आ जाता है। इनफंडिबुलम से होते हुए एम्पुला में चला जाता है, और यहीं से वेजाइना से होते हुए स्पर्म आता है, और यहीं पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अर्थात फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओविडक्ट में। कहाँ होता है? ओविडक्ट में। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ओविडक्ट में होती है। अर्थात निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ओविडक्ट में। और इससे भी डीप अगर जाते हैं तो ओविडक्ट के एम्पुला वाले पोर्शन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। क्लियर है? अब ये इस होल जो होता है फिम्बरी में, इसको बोलते हैं ऑस्टियम। क्या बोलते हैं? ऑस्टियम कहते हैं। ओवरी का फंक्शन ओवा का निर्माण करना। ओविडक्ट में एक 10 से 15 सेंटीमीटर एक लंबी नलिका है, जिसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। 2 ओवरी होती है दोनों तरफ, और ये फैलोपियन ट्यूब भी 2 होता है, फिम्बरी वगैरह भी सभी 2 होते हैं। अब आते हैं यूटरस। ये यूटरस जो होता है, यूटरस को हम गर्भाशय हिंदी में ओम्ब या हॉस्ट्रा भी कहते हैं। गर्भाशय वह स्थान है जहां निषेचन के बाद ब्लास्टोसिस्ट आकर के अटैच हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट आके अटैच हो जाएगा, और यहीं पे 9 मंथ तक बच्चे का क्या होगा? विकास होगा। वो हम आगे अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो गर्भाशय होता है उसमें 3 दीवारें होती हैं। 3 दीवारों से मिलकर बना होता है गर्भाशय, जिसको हम कहते हैं सबसे बाहर का लेयर पेरीमेट्रियम कहलाता है, अंदर का लेयर मायोमेट्रियम कहलाता है, और मध्य का लेयर मायोमेट्रियम और अंदर का लेयर एंडोमेट्रियम कहलाता है। अर्थात अगर बाहर से अंदर आए तो सबसे बाहरी लेयर पेरीमेट्रियम होगा, मध्य वाला मायोमेट्रियम और अंदर वाला एंडोमेट्रियम। अगर अंदर से बाहर की तरफ जाए तो एंडोमेट्रियम पहले आएगा, मायोमेट्रियम उसके बाद, और सबसे बाद में पेरीमेट्रियम आएगा।
ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सर्विक्स कहते हैं इसको, और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, वेजाइना है। ये सर्विक्स जो होता है वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसका फिगर हमने यहाँ ड्रा कर रखा है। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम इस फिगर में समझेंगे। तो ये वाला फिगर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, एक 2 ओवरी होती है लेफ्ट एंड राइट, 2 फैलोपियन ट्यूब होता है ओविडक्ट जिसको कहते हैं। ओविडक्ट के 3 पार्ट, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ओवरी का काम ओवा का निर्माण करना, ओविडक्ट का काम फर्टिलाइजेशन कराना, फर्टिलाइजेशन वहीं पे होता है। अब हम सर्विक्स में देखते हैं जिसको एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहते हैं। ये फीमेल का एक साइन है, ठीक है। अब देखिए जब हम सर्विक्स को ड्रा करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं मोन्स प्यूबिस। एक मासल स्ट्रक्चर होता है जिसको मोन्स प्यूबिस कहते हैं, और इस पे फैट जमा होने से ये फैटी हो जाता है। और इसके ऊपर जब कोई भी उसमें आता है, प्यूबरिटी स्टेज में आता है, तो यहाँ पे हेयर ग्रो करने लगते हैं जिसको हम कहते हैं प्यूबिक हेयर। क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं लेविया मेजोरा। क्या बोलते हैं, लेविया मेजोरा कहते हैं। ग्रेटर लिप भी इसको कहा जाता है। और ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये फीमेल में पाया जाता है जिसको क्लिटोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लिटोरिस कहते हैं। या फीमेल पेनिस मेल पेनिस के होमोलोगस होता है, और ये सेक्सुअल डिजायर के समय इरेक्ट हो जाता है, कह सकते हैं। तो क्लिटोरिस जो होता है वो होमोलोगस ऑर्गन के जैसा होता है फीमेल के अंदर। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं लेविया माइनोरा। ये वाला जो लिप कहलाता है इसको हम लेविया मेजोरा कहते हैं, और इस वाले को हम क्या कहते हैं, लेविया माइनोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, लेविया माइनोरा कहते हैं इसको। यानी कि ये जो है लेविया मेजोरा है, ये लेविया माइनोरा है। ये जो होता है यूरेथ्रा, इसको कहते हैं यूरेथ्रा, जहां से यूरिन पास होता है। क्लियर है। अब देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं, वेजाइना कहते हैं। मैं पढ़ाते समय इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि मेल में एक ही ओपनिंग होती है जिसके द्वारा स्पर्म और यूरिन दोनों पास होता है, लेकिन फीमेल में यूरिन पास करने के लिए अलग स्ट्रक्चर होता है। और मैटिंग प्रोसेस या बर्थ कैनाल जो जिसे हम कहते हैं, बच्चा जिस रास्ते से बाहर आता है बर्थ कैनाल कहते हैं, वो दूसरा होता है जिसको हम वेजाइना भी कहते हैं। तो ये वेजाइना है। अब वेजाइना जो होती है, वेजाइना के चारों तरफ एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बर्थोलिन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड। एक प्रकार का ये लुब्रिकेशन का काम करता है ठीक है। अब ये वेजाइना के ऊपर एक झिल्ली बनी होती है, ऐसे एक झिल्ली होती है, ठीक है, जो कि फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान क्या होती है, रप्चर हो जाती है और वेजाइना से ब्लीडिंग हो सकती है। और इसे जनरली जो है वर्जिनिटी का सिंबल माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हाइमेन जो मेम्ब्रेन होती है वो साइकिलिंग के दौरान या फिर रनिंग के दौरान या जंपिंग के दौरान भी रप्चर हो सकती है। तो इसे वर्जिनिटी का सिंबल मानना मेरे हिसाब से सही नहीं है। हो सकता है कि साइकिलिंग के दौरान या अन्य किसी कारणवश से भी ये हाइमेन का मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हेयर्स होते हैं। तो ये जो है हमारा एक्सटर्नल फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, और ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसी का एक पार्ट यहाँ ड्रा किया गया है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस वीडियो को देखिए और अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेके आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।